लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है DGA BKK 2020 की तरफ से। हमेशा मेरी ये ख्वाहिश रही है कि ये जो चैनल है ये एक बामकसद चैनल हो, इससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन जाए। सहाफ़ी का क्या काम होता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन जो है दुरुस्त, जो एक चीज़ क्रिएट की जाती है, पैदा की जाती है और सही सोच होती है, उसको आगे ले जाया जाए ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ख़ास तौर पे आज मैं एक बहुत ही बड़े अहम इशू पे बात करने जा रहा हूँ, और वो है सबसे पहले तो मैं जनाब एक बहुत ही सीनियर पाकिस्तान के, मैंने सीनियर इसलिए कहा कि वो हकदार हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे वो कॉलम नवीस भी थे। फिर वो उन्होंने बहुत से टीवी चैनल्स जितने भी हैं पाकिस्तान के मेन पे उन्होंने बड़ा मेजर उनका एक करैक्टर है, वो बड़ा लोग और पूरी दुनिया उन्हें बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से और बड़े प्यार से देखती भी है और उनकी बात को फॉलो भी करती है, जिनका नाम है रऊफ़ क्लासरा। तो रऊफ़ क्लासरा साहब, परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है। आज मैं जहां आपको सलाम पेश कर रहा हूं ना, ये एज ए एक, आप तो चलिए आपको बहुत अच्छे फैसिलिटेटर जो थे, बहुत अच्छे जो थे लोग, वो आपको मिले और आपने अपनी स्ट्रगल से, मुझे याद है बहुत सी चीज़ें मुझे आपके, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से फॉलो करता हूँ, ये बात अपने जहन में रखें। और मैं बहुत चीज़ें आपका लाहौर का सफ़र, आपका ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, जहाँ वो जिस भट्ट साहब की आप बात करते हैं कि तो होना तो कुछ भी नहीं उनसे, और फिर आपने पाकिस्तान के अंदर जो एक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी आप एक एज ए सहाफ़ी, मैं समझता हूँ कि आपने फिर मैं आपके ख़ानदान के हवाले से भी, आपके ख़ानदान को भी सल्यूट है, आपके भाई साहब जो डॉक्टर थे उनके हवाले से भी मैं बहुत सी, मेरी एक खराज तहसीन का एक ट्राइब्यूट है उनको भी, जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। और फिर मैं आपको इसलिए भी पसंद करता हूँ कि आप कभी ना कभार, कभी जब आपको लगता है कि आपका ज़मीर, आप जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं या कुछ अपने पेशे के, अपने प्रोफेशन के साथ कुछ इंसाफ करना चाहते हैं, तो आप अरशाद भट्टी जैसे लोगों की, जो वो भी जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक कहानी को भी लेके आते हैं, उनकी जो एक तकलीफ़ है वो भी बताते हैं कि ये किस तरह इंसान आगे आया है, ये किस तरह आगे बढ़ा है। और भी आपने की, लेकिन ये जो जर्नलिस्टों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने अरशाद भट्टी साहब जो वो बटियाँ से ही हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा, आपने उनके साथ भी जो आपकी, उन्होंने फिर वो दुख में जो रहे, आपने बड़ी अच्छी बातें की। तो हम ये, मेरा भी, मैं चूँकि मेरा तल्लक भी एक बहुत ही पिसे हुए तबके से है और मैंने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, तो मैं ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी गरीब के ऊपर बात करते हैं, तो आपकी जो सोच है उसको मैं दाद देता हूँ। लेकिन जहाँ पे आपने डंडी मारी है, जहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेशन की है, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मैं आपकी प्रेज़ कर रहा हूँ, मुझे आपको वो बात बताना भी ज़रूरी है। मैं आपका क्रिटिक्स नहीं हूँ, ये बात अपने जहन में रखें। एक और बात बता दूँ, मैं कितना को आपको करीब समझता हूँ या जानता हूँ। मैं डॉक्टर ज़फ़र साहब, अल्ताफ़ साहब जो थे, अल्ताफ़ साहब जो हल्ला मिलक के हवाले से, जिनका बड़ा नाम, और आपकी यादों में, आपकी सोचों में, आपके थाट्स में, आपकी फ़िक्र में, और आप उनसे लाइन ऑफ एक्शन और लाइन वो उनसे आप लेते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब, चूँकि मेरे पास भी हल्ला मिलक की, मैं समझता हूँ जो मेरे पास कहानी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, शायद किसी के पास भी ना हो। तो हल्ला मिलक के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बात बता दूँ, मैं आज बड़ी सीरियस बातें करने जा रहा हूँ। जिनको अच्छा लगता है वो मुझे सुने, जिनको अच्छा नहीं लगता, जिनको बोर कर रहा हूँ वो छोड़ दें, उनको, उनका ये काम नहीं है। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो किसी को मैं कोई कुछ, वो छोड़ दें, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। आपको बता दूं कि हल्ला मिलक के हवाले से मैं आपको बता दूं, तो मुझे, शायद आपने वो जगह देखी है या नहीं देखी, मुझे नहीं पता, लेकिन उस जगह जो मीटिंग्स हुई थी हल्ला के प्रिंसिस पे, प्लेस पे, उस लैंड पे, तो वहाँ पे परवेज़ रोशन भी मौजूद था।
और जो बोर्ड बना था, जो गवर्नमेंट ने बनाया था, जो इसको डील कर रहा था जर्मन के साथ मिलके, तो उस बोर्ड की जो मीटिंग्स हुई थी जिसमें वो बड़े अहम लोग भी आए थे पाकिस्तान के, उसमें भी मुझे बुलाया गया था। और जो गोरे थे, जो जर्मन थे, उनके साथ मेरी मीटिंग्स को देखकर बाकी जितना बोर्ड था उन पे क्या गुजरी थी, क्या बात हुई थी, मुझे वो भी दिन नहीं कभी भूल सकता। और मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की गई थी, आज मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो मेरा क्रिश्चियन होना था। ठीक है रऊफ क्लासरा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। फिर उसकी एक जो लंबी कहानी है ये हल्ला मिलक की, ये मैं इससे बहुत वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं दिन में 1-2 बार उस फैक्ट्री के आगे से ज़रूर गुजरता था। और फिर बाद में PIDB में जब मेरी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, तो वो जो दफ्तर था हल्ला मिलक का, जो उसकी प्लेस थी जहाँ वो कलेक्शन करते थे दूध की, वो मेरे बहुत करीब था। ये भी आपको बता दूँ, उस वक्त इत्तेफाक था ऐसा बस, तो वो बहुत करीब था। और जब जर्मन के लोगों ने, इन्हीं ये जो जर्मन लोगों ने, हल्ला मिलक वालों ने, जब ये वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला मुनक्कद किया था, ये उसी जगह पे हुआ था, हल्ला के मुकाम पर ही। ठीक है, तो उसमें जनाब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब और परवेज़ रोशन वो कमेंट्री कर रहे थे उस सारे मेले की, मुझे ये याद भी हासिल है। ये भी मैं आपको आप वो रिकॉर्ड चेक कर लें, वो चीज़ें चेक कर लें अगर आपके पास हैं या आप तक आपकी रसाई है तो वो देख लीजिए। तब रेडियो, वो सिर्फ कमेंट्री थी, मुझे नहीं पता कि वो रेडियो पर भी आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन मैं उनके साथ, मुझे बैठने का एजाज़ हासिल है और उस कमेंट्री में मुझे एज ए एंकर कमेंटेटर मुझे बुलाया गया था। मैं ये भी अपने इदारे की तरफ से, क्योंकि हमारे इदारे का यानी PIDB का और ये सारा एक कोलैबोरेशन थी, तो फिर ये सारा सीन हो रहा था। आगे चलते हैं। आप आजकल अमेरिका में तशरीफ़ फरमा हैं, आप पाकिस्तान के जो TV स्क्रीन है, इसके अगर आपको इसका किंग कहा जाए तो बुरा नहीं है, क्योंकि आपने हर गवर्नमेंट के साथ काम किया है। आपने करप्शन को भी बेनकाब किया है, चाहे वो अलीमा खां की हो या अलीम खां की हो या जहांगीर तरीन की हो या इमरान खां की हो, वो तोशा खाने की बात हो, घड़ियों की बात हो या अरबों डॉलर लूटने की बात हो। और आप जानते हैं कि कई महीनों से पाकिस्तानियों को उनके मसाइल से हटा दिया गया, कुछ और फोकस कर दिया गया, वो मसाइल हल नहीं हो रहे। लेकिन आप काफ़ी दिनों से जो आपने पहला अपना वीलॉग पब्लिश किया है अमेरिका से, वो आपने किया है 3 अगस्त को, 3 अगस्त को आपने किया है, जो कि आपने चौधरी अकबर साहब का जो वीलॉग है ना, वो आपने उसको उनसे बातचीत की है, वो दिखाया है। और वो जिनको अपने चौधरी अकबर साहब जो उकाड़ा वाले हैं, तो मेरी ये गुड लक समझिए कि वो मेरे बहुत नज़दीक था उकाड़ा। और चौधरी अकबर साहब भी मेरे प्यार करने वालों में हैं, मैं उनको, वो बड़े बंदे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। और जो आपने वाइस प्रेसिडेंट की बात की है अलगोर की, जब वो थे अलगोर साहब, तो मेरा तो उनसे कोई ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन अकबर साहब आते जाते थे तो फिर सारे मामलात उनसे होते रहते थे, कभी कभार वो मौका मिल जाता था उनसे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया और बड़ी एक पाकिस्तान की हिस्ट्री को जो आप कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जो बड़े हैं उनके मतलब ये आप काम कर रहे हैं, इसको एक बार मैं फिर आपको सल्यूट करता हूँ। और आपने जो बात जो की है, वो आपने जो वीलॉग का नाम रखा है, जो टाइटल है, वो इमरान खां गॉट डोनेशंस फ्रॉम प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन और VP अलगोर। तो उसके बाद फिर आपने अकबर चौधरी साहब का उसमें इंटरव्यू दिया है, और जो कि उकाड़ा से हैं, अमेरिका में हैं। तो वो 3 जो है अगस्त है, उसमें 3 अगस्त को आपने 2022 को उसको पब्लिश किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने फराज गुज्जर साहब हैं, जो आपने उनका इंटरव्यू चलाया है, उनका वीलॉग आपने किया है, उनसे बातचीत आपने की है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े ज़ाहिर है बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो अमेरिका के शायद बहुत बड़े ज़िम्मेदार होंगे, जिनका आपने वो सारा जिक्र किया है। और अमेरिका के अभी तक जो आपने वीलॉग पब्लिश किए हैं, जो अपलोड की हैं वीडियो, वो सबसे ज़्यादा जनाब फराज गुज्जर साहब की वो वीडियो देखी गई है, जो तकरीबन उसके व्यूज़ हैं वो 80,000 के या 79 के करीब हैं आज तक, मेरी
मालूमात के मुताबिक। तो ये भी आपने बहुत एक अच्छा आप और वो आपने लोड किया है उसके अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है आज मेरी बात आप सुनेंगे और ये मेरा व्लॉग आप सुनेंगे। अगर आपके पास टाइम हो, अमेरिका में ही है, अगर आपको टाइम लगे तो ज़रूर सुनिए। उसके बाद आपने वो सारा जो फार्म हाउस है उनका दिखाया है और वो उनकी सारी शान शौकत आपने दिखाई है कि वो कितने बड़े गुज्जर हैं, कितने बड़े ज़िम्मेदार हैं, और आपने वो सारा उनका पंजाबी अंग जो है, पंजाबी रंग जो है, आपने वो दिखाने की एक भरपूर स्ट्रगल की है, कोशिश की है, जो कि काबिल तहसीन है, बड़ी अच्छी है पाकिस्तानियों के वाले से। लेकिन उसके बाद आपने जो इंटरव्यू किया है वो तारक खान साहब, और वो जो आपने फराज साहब का इंटरव्यू पब्लिश किया है वो वह 5 अगस्त को, 3 का आपने किया है, पहले वो चौधरी अकबर साहब का, फिर आपने किया है 5 अगस्त 2022 को जनाब फराज गुज्जर साहब का, जो अपने असली मतलब गुज्जर बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने एक इंटरव्यू किया है, व्लॉग किया है जनाब तारक खान साहब का, जो कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप के ऑफिशियल हैं। तारक खान साहब जिनका तल्लक कराची से है, आपने इनका ये जो व्लॉग है ये आपने अपलोड किया है। वंडरफुल। जो उनकी इंग्लिश ज़ाहिर वो अमेरिका में रहते हैं तो हम जैसे लोग बहुत से इम्प्रेस भी होते हैं, बातें भी सुनते हैं, यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो ये मैटर नहीं करता, ये बहुत छोटी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। और आपको भी बहुत अच्छी ज़ाहिर है, आपको भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपने भी स्ट्रगल की, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आपने काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। वो तारिक खान साहब, उसका आपने 6 अगस्त को वो जो इंटरव्यू है आपने इसे अपलोड किया है। आपके पास टाइम हो तो इसको आपने देखना ज़रूर है, कभी भी टाइम हो, आज नहीं, कल नहीं, महीने 2 में कभी ना कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जिस मेरे इस व्लॉग को ज़रूर देखिए। तो वो आपने 6 अगस्त को 2022 को किया। अब अमेरिका में, अभी भी अमेरिका में ही हैं, और आज है 14 अगस्त 2022। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी भी आप उधर ही हैं अमेरिका में, या अमेरिका छोड़ चुके होंगे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक। मे भी आप छोड़ दिया हो आपने अमेरिका, या अभी उधर ही हो, नहीं पता मुझे। लेकिन आपने उसके बाद एक बंदे का इंटरव्यू किया है, क्रिश्चियन का, जिसका नाम है नदीम खां, और आपने फिर वो अमेरिका में ही आपसे मिला है, और वो डायरेक्टर फाइनेंस है। वो आप उससे किताबें लेने गए, उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश की। ज़ाहिर कोई भी बंदा जो होता है इस फेम का, फिर जर्नलिस्ट हो, और वो पाकिस्तान की बहुत सी जो दुखती रगें हैं उन पे हाथ भी रखने की सलाहियत रखता हो, उसमें बात हो, तो आपने वो, उसने की भी ख्वाहिश होगी, चलो एक पर्सनैलिटी है, एक जर्नलिस्ट है, और ये मेरे ऑफिस तक आए। वो रिपब्लिकन के ऑफिस में फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस हैं जनाब नदीम खान साहब, और ये आपने उनका जो लेकिन अब आप देखिए, इनका आपने वो जो है व्लॉग, इनका जो इंटरव्यू है वो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे क्यों अपलोड नहीं किया? आज तक 14 अगस्त हो चुकी है, आपने उनका इंटरव्यू जो व्लॉग आपने बनाया है उस पर पब्लिश नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पर। आप बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, आप उसे कह रहे हैं कि जी, आप उसे बता रहे हैं, आप उसे बड़ी एक शायद टॉन्ट कर रहे हैं कि आपकी दादी जो है जी वो सफाई करती थी एक स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल। कोई बात नहीं, मजदूरी है, मेहनत है। जब किसी पूरी दुनिया में, क्या अमेरिका में गोरे काम नहीं करते? मेरे पास जो मालूमात हैं, कनाडा में तो वो जो गोरे हैं, जो रियल लोग हैं, वो जिनका भी उनके पास ये जो सैनिटेशन का काम है, वो तो किसी को देते ही नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं ऐसी, वो किसी को नहीं देते। अभी वो जो वहाँ का इंडियन एक है गुरमीत सिंह, उसने कितनी स्ट्रगल की है, उसने पार्लियामेंट में जाके शोर किया है कि जी हमारे इंडियन लोगों को भी दिया जाए ये सफाई सुथराई का काम, तो वो नहीं देते, नहीं देते। वो कहते नहीं, ये मुल्क ही ख़राब कर देंगे, इनसे सफाई हो नहीं सकती। ये तो बहुत बड़ा अजीम काम है। वैसे भी सफाई के बगैर, क्रिश्चियनिटी का तो कंसेप्ट ही है सफाई, और वो अगर उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो अपनी सफाई के अलावा वह किसी जगह पे वो मुलाजिम है, तो उसको, और आपने बड़ी रिपीटली उसे बार बार दोहराया कि जी आपकी दादी जो थी एक गवर्नमेंट स्कूल में, ये आप उसकी तारीफ कर रहे थे या आप उससे नफरत कर रहे थे, या उसकी आप उसको डिग्रेड कर रहे थे?
आपको ये जेब नहीं देता था रऊफ कलासरा साहब, जो बात आपने की है। अब फिर उसने जो बात की है, उसने अपनी गुर्बत दिखाई है, और फिर उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों का, लोगों का चेहरा दिखाया है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, वो क्रिश्चनों के साथ क्या सलूक करते हैं। उसने बताई आपको गुर्बत राव खां वाला से, और राव खां वाले की मुझे एक एक गली, एक एक बाजार, और जो उसका रास्ता गुजर के जाता है राजा जंग से जब जाते हैं आप, तो फिर वो जो मेन आगे जाता है राम थमन की तरफ, और आगे ये सारे ये जो नहर के ऊपर, और ये वहाँ के राव खिजर हयात खान साहब, और आप नहीं शायद जानते होंगे वहाँ के क्रिश्चियन बहुत बड़ी लीडरशिप रही है, बुजुर्ग थे वो, चौधरी पंजू मसीह, शायद आप उनसे वाकिफ नहीं होंगे। वो बहुत बड़े सियासतदान भी थे, क्रिश्चियनों के एक लीडर थे। वहाँ के और भी बहुत से खान साहबान हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिनमें मेरे अपने वो भी खान है, शौकत खान साहब, यूनुस खान साहब, ये लोगों ने शौकत खान साहब का एक मसीही कम्युनिटी में एक बड़ा नाम रहा है, और वो डिफेंस में एक बहुत बड़ा बिजनेस करते थे। कोई बात नहीं, ठीक है, मे भी ये उनके रिलेटिव हो ना हो, मैं नहीं जानता नदीम साहब को, ना उनके किसी फैमिली मेम्बर को जानता हूँ, ना ही मैं कभी आपसे मिला हूँ, ना मेरी कभी आपसे भी बात हुई है। हम आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चाहे आप टीवी की स्क्रीन पे कर रहे हैं या आप कलम से किसी अखबार में कुछ कॉलम लिख रहे हैं, बस जब टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो आपको ज़रूर सुनते हैं। तो आपने ये जो बात की, जो नदीम खां कह रहा है कि उसने अमेरिका में इतने कम अरसे में जाके जिस तरह वो इस सीट पे पहुंचा, इस तरह जिस पोजीशन में पहुंचा है, आप तो, मेरी दुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी दादी बेचारी सफाई का काम करती थी, तो अब मुझे उससे, इस सफाई वालों की तो इतनी इज्जत होनी चाहिए ना, उसको तो इतना रिवार्ड मिलना चाहिए कि उसको वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए अमेरिका का। ये मेरी दुआ है, क्योंकि हम मौजूदात पे यकीन रखते हैं, खुदा मौजूदात का खुदा है। वो मुर्दे को, हमारा जो खुदा है वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो ये अगर वो अमेरिका पहुंच सकता है, कि जिसकी वो दादी की तो बहुत लंबी बात थी, माँ की बात होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिश्चियनों को अपने काम से, अपने प्रोफेशन से कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं है, वो गंदगी उठाते हैं, तो ये बात समझें, लेकिन रिज़्क़ हलाल खाते हैं। लेकिन जो लोग ये गंदगी नहीं उठाते लेकिन वो हराम खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर सदर से लेकर वज़ीर आज़म, जो भी जितने लोग हैं नीचे तक, और पिंकी से लेकर गोगी तक, क्या इन्होंने ये क्या किया है? ये इन्होंने हलाल खाया, हराम खाया। आप ही कह रहे हैं ना जी, कितनी अलीमा खान जो कप्तान साहब की बहन है, इमरान खान की, उस पूरी फैमिली इनकी, कितने करप्शन के इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए। फॉरेन फंडिंग केस में क्या हो गया, कितने फंड उसने खा लिए हैं। तो आप सिर्फ एक मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हैं, मैं आपको सुनता रहा हूँ, अभी भी सुनता रहूँगा, लेकिन आपने वो जो उसके साथ वीलॉग किया, अपना आपका इंटरव्यू आपने उससे लिया नदीम खां से, काश आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते। इससे कुछ आपकी शख्सियत और बढ़नी थी, आपका कद और बढ़ता, पहले बहुत बड़ा कद है, मैंने ये आपको कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा। और ये मेरे अलावा, परवेज़ रोशन के अलावा, मैं एक छोटा जा इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी पाकिस्तान टाइम में लिखता रहा हूँ, मैंने भी पाकिस्तान के हर अखबार में लिखा है, कोई बात नहीं ऐसी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको सारे मौके थे, चूँकि आप इस्लामी घर में पैदा हुए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, तो मेरा आपका कोई टकराव बनता नहीं पाकिस्तान के अंदर, या कोई मुकाबला नहीं बनता। हम किसी से भी नहीं मुकाबला करते, हमसे सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं लोग। फिर जर्नलिज्म में, जो कि मेरा एक, हम इसी से हमने रिज़्क़ खाया, इसी से जो खुदा ने हमें काम दिया, बच्चे सब कुछ है, तो ये सब चीज़ें इसी की बरकत से हैं। लेकिन आपको, अगर आप में हिम्मत है, आप में जुर्रत है, आज 14 अगस्त है, उसी पूरे वीलॉग को आप अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर चलाएं। फिर मैं समझूंगा कि आप वाकया ही आप डिस्क्रिमिनेशन महसूस नहीं करते। आपने राणा भगवान दास की बात की, फिर उसने जस्टिस कार्नेलियस की बात की नदीम खान ने, तो आप ये समझिए। और वो कह रहा है कि मेरी बच्ची को काफिर कह दिया गया, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? छोटी सी बच्ची को, उसे क्या पता है
कुफर क्या है और इस्लाम क्या है। और वो अपनी बेबसी बता रहा है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा कि जी खामोश हो जाओ, खामोश हो गए। उसने ये भी बताया कि हमारे घर के ऊपर जो उन्होंने कब्ज़ा ग्रुप ने आके कब्ज़ा किया घरों पे, उन्होंने हमारे उसके घर पे आके, तो वो बेचारा उसका बाप भाग गया, उसकी माँ उनके साथ रही कई महीने, कितना बड़ी अजियत से उन्हें गुजरना पड़ा। और फिर जहाँ पे आप बात करते हैं कि जी वो जी कानून में तो जी वो सदर पाकिस्तान है, जी मैं लिख चुका हूँ सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म नहीं हो सकता मिनॉरिटीज़ का, क्यों? आइन तो ये कहता है कि जी सब बराबर के शहरी हैं। कहाँ बराबर के शहरी हैं? बात यहाँ तक होती तो हम आगे बात ना करते, सदर और वज़ीर आज़म तक बात ना होती तो। लेकिन आगे देखिए क्या कोई गवर्नर, सिर्फ पहला गवर्नर पंजाब का, वो भी गोरा था, बेशक वो क्रिश्चियन था। उसके बाद कोई आपने किसी भी क्रिश्चियन को गवर्नर पंजाब नहीं बनने दिया। क्या हुआ ये? ना सिंध का गवर्नर, ना बलूचिस्तान का, ना KPK का। क्या वजह है? आप तो बात कर रहे हैं जी सिर्फ सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। आपने आज तक कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्रिश्चियन नहीं बनने दिया उन्हें। जैसे उसने बताया नदीम ने कि मेरा एक दोस्त जो मेल नर्स है वो छोड़ के आ गया मिलिट्री से, उसका उसने नाम नहीं लिया, बहुत अच्छा किया कि जी वो कहते हैं जी आप क्रिश्चियन ही रिटायर हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते ना अगर आप इस्लाम को। यही हुआ ना, आप देख लें क्रिकेट टीम में भी क्या हुआ, उसे कितना डराया गया था, जिसका मैं अब नाम नहीं लूँगा, आप उस पर भी ज़रा सोचिए क्या कहा गया था उसे और कितना डराया गया होगा। और ये भी आज बात बता दूं, पहली बार मैं बहुत कुछ जानता हूं उसके मतलब, उस प्लेयर के मतलब जो कुछ हुआ, लेकिन आज मेरा मौजू ये नहीं है। कितनी को डिस्क्रिमिनेशन होती है, कितनी परसिक्यूशन होती है, ये जो कन्वर्शन होती है रिलीजन की, इस पे कभी आपने सोचा? आपने कहा जी वो जस्टिस है, क्या उसके बाद जब जस्टिस कार्नेलियस के बाद एक, और फिर वो तो पाकिस्तान बनने की बातें थी, स्टार्ट की बातें थी इतना, और उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, और राणा भगवान दास पे कोई करप्शन, ये थे ना। अभी बताएं ना आपको कितने साकब नसार और कितने गुलजारी राम मिलेंगे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। उसके बाद क्या क्रिश्चनों में क्या इसके लोग, जो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो ख़त्म हो गए, वो जज ख़त्म हो गए, वो जो सुप्रीम कोर्ट के नहीं बन सकते, हाई कोर्ट के नहीं बन सकते, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया? ये वज़ीर आला, ये गवर्नर, ये कोई भी नहीं बन सकता, इनमें किसी में भी काबिलियत नहीं है। कराची से लेकर KPK तक और बलूचिस्तान से लेकर पंजाब तक किसी में कोई इतनी हिम्मत नहीं है। ज़रा देखिए तो सही कितने लोग बैठे। आपने कहा जी 65 के सारे हीरो जो थे जो जंग में वो क्रिश्चियन थे, तो यकीनन उसके बाद फिर क्यों नहीं हुए? फिर क्या हो गया? कोई जनरल भी नहीं, एक भी नहीं जनरल बनने दिया, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं आने दिया आपने, मेजर जनरल नहीं बनने दिया, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन सके, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ बन सके। क्या वजह है? इस पे ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिए मेरे इस व्लॉग के ऊपर। और मैं उन तमाम अदारों से भी ये कहता हूँ, अगर मैंने सच कहा है तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको झूठ लगा है तो फिर भी मुझे बताएं कि जो कुछ नदीम खान के साथ रऊफ़ क्लासरा साहब ने किया है, क्या ये ठीक किया है? डिस्क्रिमिनेशन की है या नहीं? अगर वो समझते हैं कि उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं की रऊफ़ क्लासरा साहब ने, तो वो उसके जो व्लॉग किया है, इंटरव्यू किया है, उसको अपने YouTube चैनल पर डालें। तो रऊफ़ क्लासरा साहब, एक बार फिर आपको सलाम। और नदीम खान साहब, मैं आपकी अज़मत को सल्यूट करता हूँ। आपने अपनी गुर्बत को, आपने अपनी किसी चीज़ को नहीं छुपाया, और आप बाहिम्मत हो, आप बहुत ही काबिल कदर हो मेरी नज़र में कि आपने ब्लास्फेमी लॉ की भी बात कर दी है इस वहाँ जाके भी, और आपने ये भी बताया कि आपकी तरह के कितने पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान फ़ौरन छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी इंसान को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आज के लिए इतना ही। मुझे ना अग्रेसिव समझा जाए, ना मेरा करेक्ट समझा जाए। सिर्फ मैंने रऊफ़ क्लासरा साहब की बात को एक कोशिश की, अर्ज़ की है, रिक्वेस्ट की है सिर्फ कि वो मेरी बात को समझें, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा। और नदीम खान, आपको एक बार फिर सल्यूट है कि आप राव खां वाला से निकल के आप कहाँ, जो भी आपके साथ हुआ वो एक याद रखा जाएगा तारीख़ में, हिस्ट्री में, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप सबके साथ हो, और लिबर्टी कॉर्नर में और परवेज़ रोशन को
सुनने वालों के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ और आपकी ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।